तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। टॉपिक नंबर बेटा 2.1 का सब टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले हमने देखा है, क्या देखा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कनाल रेज। तो अब हमारे पास जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। तो इसी टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन को भी डिस्कस करेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी देखेंगे। तो ये इतना ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स बुक में नहीं है, लेकिन ये भी क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स अमल है, यानी कोई पेचीदा अमल है कि न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट करना। ठीक है। तो इसमें हमें कोई डिस्चार्ज की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ की ज़रूरत है। आए ज़रा देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो बेटा जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उसमें जो मेन किरदार था वो जे थॉम्सन का था। ठीक है। और प्रोटॉन को डिस्कवर करने में जो किरदार था वो आपके पास मेरे ख्याल से विलियम क्रूक्स का था। ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास किरदार है वो है चार्डविक का। जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने का जो सेहरा जाता है वो जाता है जेम्स चार्डविक के गले पर। ठीक है ना, जेम्स चार्डविक। तो आए देखते हैं क्या लिखा हुआ इन 1920। तो 1920 की बात है कि रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया था एटम के पास एक और पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एटम के पास एक और पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया था कि एटम मस्ट पोसेस न्यूट्रल पार्टिकल विद इक्विवेलेंट मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो इसने रदरफोर्ड ने जो भी है सजेस्ट कर दिया था कि रदरफोर्ड के बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, रदरफोर्ड के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि एटम के पास एक और पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है और उसका मास जो है प्रोटॉन के बराबर, एक प्रोटॉन के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली लेक्चर में हमने आपको बताया है कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो बराबर होता है एक न्यूट्रॉन के मास के, ऑलमोस्ट, तकरीबन। तो एक प्रोटॉन का मास क्या होता है आप जानते ही होंगे। इसे एक मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है इसको लिखते हैं MP से, वो होता है 1.672 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में इतना होता है। और रिलेटिव स्केल यानी एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो होगा 1 AMU। क्या होगा भाई, 1 AMU। तो एक प्रोटॉन का मास होता है ग्राम में 1.672 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम, और रिलेटिव स्केल में रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 AMU। तो उसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.674 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम, और AMU में देखना चाहते हैं तो वो 1 AMU। तो अगर आप इसका मास ग्राम में देखो तो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इक्वल है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, 1.67 टू 1.674। तो रदरफोर्ड ने इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले ही सजेस्ट कर दी थी। खैर ये हमारा मसला नहीं है, हमें तो ये देखना है कि न्यूट्रॉन निकला कैसे है, न्यूट्रॉन को हमने डिटेक्ट कैसे किया। तो हाँ, इसको मिटाते हैं, न्यूट्रॉन किस तरीके से डिटेक्ट हुआ इसको देखते हैं। तो लिखा हुआ लेटर ऑन, उसके बाद इन 1932, इतने लंबे अरसे में बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया होगा, तो वो लोग कामयाब नहीं हो सके होंगे, लेकिन चैडविक जो है वो कामयाब हो गए। तो इन 1922 चैडविक परफॉर्म द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, या बिकम, ठीक है, परफॉर्म या बिकम सक्सेसफुल, कामयाब हो गए टू डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो चैडविक जो है कामयाब हो गए न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में 1932 में। अब आते हैं मुद्दे की बात में। तो ही फाउंड दैट वैन अल्फ़ा पार्टिकल, क्या आपने अल्फ़ा पार्टिकल का नाम सुना है? नहीं सुना। तो अल्फ़ा पार्टिकल भी एक किस्म का पार्टिकल होता है जो कि एटम से निकलता है। किससे निकलता है? एटम से, एक एलिमेंट से निकलता है, एटम से निकलता है। कौन से एटम से निकलता है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है। कौन से एटम से निकलता है, कौन से एलिमेंट से निकलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अभी इतना याद रखें, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, फिर अपने अंदर से शुआएँ रिलीज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन में चले जाते हैं और अपने अंदर से शुआएँ रिलीज़ करते हैं, रेडिएशन रिलीज़ करते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में 3 किस्म की शुआएँ निकल सकती हैं। तो रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव रेस जो आपके पास है 3 टाइप्स है। रेडियो एक्टिव रेस की आपके पास कितनी टाइप्स है? 3। एक है नंबर 1 अल्फ़ा रेस। कौन सा रेस है? अल्फ़ा रेस, उसको लिखते हैं इस तरीके से। दूसरा जो है वो आपके पास बीटा रेस। कौन सा रेस? बीटा रेस, इसका सिंबल ये है, ग्रीक लेटर है बीटा। और तीसरा जो रेस है वो आपके पास गामा रेस है, ठीक है ना, गामा रेस। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है। और उस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से तो 3 किस्म की रेसेस निकल सकती हैं, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा रेस, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ अल्फ़ा रेस को देखेंगे, बीटा रे, गामा रेस को नहीं देखेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिव का, तो हम वहाँ पर इस टॉपिक को देखेंगे।
तो ये रेस कहाँ से निकलती हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और ये रेसेस बड़ी ख़तरनाक होती है। सबसे ख़तरनाक रेस गामा है। सबसे ख़तरनाक रेस कौन सी? गामा। ख़तरनाक तो ये भी है, लेकिन गामा का जो लेवल है वो सबसे हाई है। क्लियर है? तो ठीक है, इसे मिटा देते। तो हम अभी बात करते हैं अल्फ़ा रेस की। किसी बात करते हैं अल्फ़ा रेस की। तो आए देखें, तो लिखा हुआ है व्हेन अल्फ़ा और पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेस बम्बार्ड करेंगे उसको अल्फ़ा पार्टिकल क्या करेंगे? बम्बार्ड करेंगे, उसे फेंकेंगे और बेरिलियम उसको टारगेट करेंगे। अल्फ़ा रेस से बेरिलियम को किसको टारगेट करेंगे? बेरिलियम। बेरिलियम क्या बेटा? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसका सिंबल होता है Be। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जब हमने वैलेंसी वगैरह पढ़ी वहाँ बेरिलियम भी आया होगा। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करेगा बेरिलियम के ऊपर, Be के ऊपर, ठीक है ना, बेरिलियम के ऊपर, ये रहा बेरिलियम, ठीक है, इसके नाम भी लिखा हुआ है। तो ये बेरिलियम एलिमेंट है हमारे पास। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा? तो सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, रेडिएशन किसको कहते हैं बेटा? शुआएं को कहते हैं, ठीक है ना। तो सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट। तो इस बेरिलियम एटम में से क्या निकलेगी बेटा? रेडिएशन, वो निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। तो सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो निकलेंगे किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में, शुआओं की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ही फाउंड दैट तो सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन निकलने इसमें से कब निकले? जब अल्फ़ा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड करवाया है बेरिलियम टारगेट के बजाय अल्फ़ा पार्टिकल को। और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट दिस रेडिएशन वर ड्यू टू द मटेरियल पार्टिकल with mass comparable to hydrogen atom, तो ये जो आपके पास रेडिएशन निकले, क्यों निकले भाई? ये क्या है? मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है। क्या है? मटेरियल पार्टिकल विद द मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन। तो ये जो न्यूट्रॉन है, आप जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। और रिलेटिव मास होता है 1 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1 AMU। तो देखिएगा, ही सजेस्टेड दैट दिस रेडिएशन वर ड्यू टू द मटेरियल पार्टिकल, न्यूट्रॉन क्या है? एक मटेरियल पार्टिकल है। आगे लिखा हुआ है विथ मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। तो जो एक न्यूट्रॉन का मास है ये कंपेरेबल है एक हाइड्रोजन एटम के, कंपेरेबल है हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। बट हैव नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इनके ऊपर नो चार्ज होता है। जबकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस होता है। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसे डिटेक्ट किया कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता? तो यहाँ पे एक चार्ज इंडिकेटर लगाया गया। तो जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर टकरा रहे हैं, लेकिन चार्ज इंडिकेटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, लिखा हुआ है दिस रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो इस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे भाई? न्यूट्रॉन कहेंगे। तो इस तरीके से क्या होती है भाई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान नहीं है, ये अल्फ़ा रेस को कंट्रोल करना, क्योंकि ये अल्फ़ा रेस ख़तरनाक होती हैं, ठीक है ना। तो तभी इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मटेरियल कम है लेकिन रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। अब इस रिएक्शन की हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन। तो देखिएगा भाई, अब हमारे पास अल्फ़ा रेस को मार रहे हैं किसके साथ? बेरिलियम के साथ। किसके साथ? बेरिलियम के साथ। और बेरिलियम का जो है एटॉमिक मास होता है 9 और एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, ये अल्फ़ा रेस है। अल्फ़ा रेस का जो मास होता है वो होता है 4 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। अच्छा सर, आप इस पर गौर करें तो ये किसी एटम से मिलता है आपके पीरियोडिक टेबल के? किसी एटम से मिलता है? देखिए एटॉमिक नंबर 2, ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है भाई? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो इस अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इस अल्फ़ा पार्टिकल को क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अल्फ़ा के ऊपर प्लस चार्ज है। अल्फ़ा के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई। तो अगर हीलियम में से भी आप क्या करें? इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दें? निकाल लें, तो हीलियम क्या हो जाएगा? हीलियम न्यूक्लियाई। तो अल्फ़ा पार्टिकल को बाद में हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल और बेरिलियम का क्या होगा भाई? एक रिएक्शन होगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम टारगेट के पास पड़ेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा भाई? कार्बन 12, ठीक है। क्या बनेगा? कार्बन 12, क्लियर है। और उसके साथ आपके पास रिलीज़ होगा नाइट्रोजन। क्या रिलीज? न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? न्यूट्रॉन, ठीक है।
अच्छा, ये एटॉमिक मास ऊपर वाला 9 4 कितना होता है 13, लेकिन यहाँ क्या मौजूद है 12, और एक एटॉमिक मास ये रहा। तो ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रॉन है, एक पार्टिकल जो निकल रहा है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो एक, ठीक है। और इसके नीचे देखिए ये एटॉमिक नंबर है आपके पास, तो 2 4 6, क्लियर है। न्यूट्रॉन के यहाँ पे 0 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, अकेला सिर्फ न्यूट्रॉन निकल रहा है। अकेला क्या निकल रहा है, सिर्फ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाती है। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, तो दे हैव नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन की मास की बात की जाए तो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा मैंने यहाँ पे एक वर्ड के मायने में बताया पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग के मायने क्या होता है, जो बिल्कुल दाखिल हो जाती है, आर पार होकर गुजर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग। तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, तो ये स्किन को यानी किसी भी एरिया या किसी भी मोटी चीज़ को क्या कर सकती है, ये पास आउट कर सकती है। लेकिन इसकी भी क्या है, एक लिमिट है। इसे देखा जाएगा रेडियो एक्टिव के टॉपिक में। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक रेस है वो है गामा रेस, ठीक है ना। उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग मतलब यानी आर पार कर जाए या दाखिल हो जाए किसी बॉडी पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का टॉपिक ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।